आज हम सुनेंगे शिव पुराण की दिव्य कथा। यह कथा हमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्ति के महत्व को समझाती है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि अहंकार का नाश आवश्यक है, सच्ची भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश में एक अनंत प्रकाश पुंज ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। विष्णु जी ने नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर जाकर उसके आदि और अंत को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यही सत्य है, मैं अनादि और अनंत हूं। तब सभी ने भगवान शिव को सर्वोच्च माना। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और शिव जी से विवाह किया, लेकिन उनके पिता दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए वहां गईं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान हो रहा है तो उन्होंने योग अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर घोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। लंका के राजा रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने अपने अंगूठे से पर्वत दबाकर उसे रोक दिया। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक तलवार का वरदान दिया। भस्मासुर को शिव जी से वरदान मिला कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, लेकिन उसने इस शक्ति का दुरुपयोग करना चाहा और स्वयं शिव जी को भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसे मोहित किया और उसी के हाथों उसका अंत करवा दिया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व का रहस्य पूछ लिया। शिव जी ने एक गुप्त स्थान चुना, वह थी अमरनाथ गुफा। वहां उन्होंने पार्वती को यह कथा सुनाई कि कैसे सच्चे भक्ति और योग से मृत्यु को जीता जा सकता है। इस कथा को एक तोते शुक ने भी सुन लिया, जो बाद में आर्षि शुकदेव के रूप में प्रसिद्ध हैं। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि शिव तत्व का प्रतीक है। यह हमें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा की याद दिलाता है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र, जल और धतूरा अर्पित करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का नाश आवश्यक है। भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही शिव कृपा प्राप्त करता है। भगवान शिव करुणा, प्रेम और शक्ति के प्रतीक हैं।